हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच क्लास 8 का मैथ लेके आए घात और घातांक चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। आइए आप लोग को सवाल के साथ साथ फॉर्मूला भी बताएंगे और यही चैनल पे इसका पूरा फॉर्मूला क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.1 में जितना फॉर्मूला आवश्यक है वो फार्मूला का वीडियो बना के आप लोग के बीच हम प्रोवाइड कर दिए। तो आइए आज आप लोग के बीच हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आज बनाएंगे सवाल। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा 3 पे पावर -2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद देखिए 3 पे पावर -2 है तो एक फार्मूला होता है ए पे पावर -n जब रहेगा तो इसको जब तोड़ेंगे तो 1/a पे पावर n हो जाएगा। अगर ये निगेटिव में इसको जब पॉजिटिव में भेजेंगे तो 1/a पे पावर n होगा। तो आइए आप सवाल को तोड़ते हैं फार्मूला पे। 3 पे पावर -2 है तो बराबर हो जाएगा 1/3 पे पावर 2। अब इसको जब करेंगे तो 1/3 पे पावर 2 है। इसके कहने का मतलब हुआ कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 गुना 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। एक बार आइए समझ लेते हैं कि पावर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। देख लीजिए, अगर ए पे पावर 5 है तो इसको कहेंगे घात। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे घात, इसको कहेंगे आधा, इसको कहेंगे आधा। आप लोग इसको अगर ए पे पावर 5 है तो ऊपर वाले को कहेंगे घात, ये जो नीचे वाले इसको कहेंगे आधा। तो देख लीजिए 1 नंबर का सवाल भी सॉल्व होगा। तो यही इसका 1/9 आंसर हुआ। 2 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर में सवाल है कि 2 पे पावर -3 है। तो देख लीजिए अब इसका ये फार्मूला, यही फार्मूला पे ये बन जाएगा। तो लिखेंगे हल ए पे पावर -n लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे ए पे पावर n लिखेंगे। तो यहाँ है 2 पे पावर -3 बराबर 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 3 है तो कह रहा है 2 को 3 बार तोड़िए। तो देख लीजिए 1/2 गुना 2 गुना 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 2 नंबर का आंसर आएगा। अब देख लीजिए 3 नंबर का यहाँ नहीं अटेगा तो यहाँ बना देते हैं। देख लीजिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, 1/3 पे पावर -2 लिखा हुआ है। तो लिखेंगे हल अगर ए पे पावर -n है तो इसको जब तोड़ते हैं तो ए पे पावर n होता है। तो अगर इसको जब तोड़ें तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ए पे पावर -n जब रहेगा तो इसको लिखेंगे ए पे पावर n लिखेंगे, ए पे पावर n लिखेंगे। तो आइए इसको तोड़ते 1/3 पे पावर -2 है तो बराबर इसको जब तोड़ेंगे, देख लीजिए ये फॉर्म में लिखा हो तो ये फॉर्म इसको लिख सकते हैं। 3 पे पावर 2 होगा। तो देखिए 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 इसका आंसर होगा। आइए 4 नंबर में देखते हैं। देख लीजिए 4 नंबर में क्या कर रहा है सवाल। 4 नंबर कर रहा है 2/3 पे पावर -2 है। तो देख लीजिए 2/3 पे पावर -2 है। आइए इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे हल। देख लीजिए जब अगर a/b पे पावर अगर -n है तो इसको जब तोड़ेंगे तो अगर निगेटिव इसको क्या करेंगे, पलट देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो लिखेंगे b/a पे पावर n होगा। अब आइए इस सवाल को तोड़ते हैं। 2/3 पे पावर -2 है, -2 लिखा हुआ तो बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 पे पावर 2, 3/2 पे पावर 2। तो अब इसको देख लीजिए पूरा पे होल पावर है तो इसको देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे और 2 को भी 2 बार गुना करेंगे। तो देख लीजिए 3 गुना 3/2 गुना 2, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यही इसका 9/4 इसका आंसर हुआ। तो आप लोग को अगर अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, अगर जहाँ कहीं अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ आप लोग को कमेंट में सॉल्व कर देंगे। तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2 नंबर का सवाल इसी एपिसोड में सॉल्व करके बता देते हैं।
आइए आप लोग के बीच 2 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं 2 नंबर का। 1 नंबर का सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है -4 पे पावर 5 भागा -4 पे पावर 8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, लिखेंगे हल बराबर। देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 4 -4 पे पावर 5 भागा -4 पे पावर 8, देख लीजिए एक फॉर्मूला देखते हैं। अगर a पे पावर m भागा a पे पावर n है तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n। तो देखिए, भागा में पावर जुटे, भागा में पावर घटता है, सॉरी भागा में पावर घटेगा, सॉरी भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है। भागा में पावर घटेगा और गुना में पावर जुटेगा। तो देख लीजिए इसको सब, ये फार्मूला इसको तोड़ेंगे तो देखिए -4 पे पावर 5 भागा -4 पे पावर 8 बराबर, देखिए बेस मेरा समान है। तो देख लीजिए -4 पे पावर 5 -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 पे पावर -3 होगा। क्या होगा? -3। देखिए अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इसको 1-2 स्टेप और जाएगा। तो देख लीजिए, अगर एक फॉर्मूला और देखे होंगे आप, अगर a पे पावर -n तो इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर n। आइए इसको तोड़ लेते हैं। तो -4 पे पावर -3 है तो बराबर, तो इसको लिखेंगे -4 ऊपर अगर -4 पे पावर -3 है तो बराबर ये हो जाएगा 1/-4 पे पावर 3 होगा। तो ये मेरा सॉल्व हो जाता है। ये 2 नंबर का सॉल्व करके देख लीजिए। तो लिखेंगे ये है 1/2 पे पावर 3, इस पे पावर हॉल दे दिया है। आइए इसको सॉल्व करते तो लिखेंगे हॉल क्या है 1/2 पे पावर 3 हॉल पावर दिया है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। तो इसकी पावर क्या है 2। अब देख लीजिए, अगर इसके अंदर में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस पे होल पावर। नहीं तो अगर इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा तो देख लीजिए ये 3 को 2 है। अगर आगे एक स्टेप देख लीजिए, ये एक स्टेप ई भी बता देते, एक स्टेप ई भी बता देते। अगर देख लीजिए 1/2 गुना 2 गुना 2 गुना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अगर इसको लिखेंगे तो 1/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब देख लीजिए, जब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप में से हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ लिख सकते हो 1/4 गुना 4 गुना 4। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1/4 पे पावर 2 नहीं दे सकते, दे सकते अगर इसको। तो यही मेरा आंसर होगा। तो किताब में दिया हुआ आंसर यही दिया हुआ था। आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा आप लोग को बता देंगे। आइए आप लोग के बीच 2 नंबर का सवाल है 3 4। आइए 3 नंबर का सवाल बता दें। कह रहा है कि 3 पे पावर 4 गुना 5/3 पे पावर 4 है। तो आइए इसको सॉल्व करते तो लिखेंगे हल। तो ये हो जाएगा -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 1 2 3 4। देखिए -3 पे पावर 4 है, तो इसका कहने का मतलब है कि -3 को 4 बार लिखें, उसके बाद लिखेंगे गुना। अब क्या है 5/3 पे पावर 4 है, तो 5/3 को
4 बार लिखेंगे तो देख लीजिए, तो लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, नीचे में हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 1 2 3 4। आइए इसको जब सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये कट जाए। तो अब क्या बचेगा, 1 2 3 4, 5 पे पावर 4 हो जाएगा, 5 पे पावर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर का सवाल लिखेंगे हल। ये सवाल क्या कह रहा है, 2 पे पावर -3 गुना -7 पे पावर -3 है। तो देख लीजिए, अगर एक चीज़ आप लोग को समझ में आ गया तो इसका फॉर्मूला दें, अगर a पे पावर m गुना b पे पावर m रहता है तो ये क्या होगा, ये अगर बेस अलग अलग है, पावर बेस अलग अलग है और पावर अगर समान है तो ये क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a b पे पावर m हो जाएगा। तो आइए इसको बना लेते हैं। तो देख लीजिए, तो ये होगा 2 पे पावर -3 गुना -7 पे पावर -3 है। तो इसको अब आइए ये फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं। देख लीजिए, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 -14 होगा, क्या होगा -14 होगा। अब देख लीजिए, नीचे में हो जाएगा 1 बटे, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, और ठीक है। ये देख लीजिए, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो -14 पे पावर -3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, अभी भी सॉल्व नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ एक फॉर्मूला बताएंगे, ए पे पावर अगर -n रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बटे ए पे पावर n। तो आइए इस पे तोड़ लेते हैं इसको। तो देख लीजिए, -14 पे पावर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटे -14 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही मेरा आंसर हुआ। तो आप लोग अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप ये वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के बीच इसी तरीक़ा से आप लोग को नया वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, और अगले एपिसोड में घात और घातांक का पूरा पार्ट देंगे आप लोग को। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।